बोलिए सदगुरुदेव की जय। लोग संसार में रहते हुए संसार में आई हुई परेशानियों को, अपने ऊपर आए हुए विघ्नों को सह लेते हैं। घर परिवार, मित्र बंधु, रिश्ते नातेदार, पुत्र पत्नी, भाई बहन, इन सब के कट वचनों को और कठोर व्यवहार को आसानी से सह जाते हैं, क्योंकि यह जीव विश्व में लंपट हो गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें ये आसक्त होकर जगत नगर में नाच रहा है। जड़ तत्वों का सर्वत्र जाल बिछा हुआ है, जीव उसी में उलझा है। जब तक वह अपने आप का बोध नहीं पाता, तब तक जैसा उसका असली स्वरूप है वैसी स्थिति नहीं पा सकता। परंतु मनुष्य कल्याण मार्ग में आई हुई परेशानियों को, कठिनाइयों को नहीं झेल पाता, उन कठिनाइयों से घबरा जाता है और कल्याण पथ को ही छोड़ देता है। जबकि संसार से अधिक हमारे भौतिक जीवन से अधिक हमारा आध्यात्मिक जीवन उपयोगी है, और उसमें हमें और अधिक ही हिम्मत के साथ डटना चाहिए और कल्याण मार्ग में आई हुई बाधाओं को पार करते हुए, सहते हुए, विघ्न बाधाओं को हटाते हुए, सभी उद्योगों से शांत होते हुए, अपनी सभी बुराइयों को, सभी विकारों को छोड़ते हुए एक निश्चल भाव से, एक हिम्मत के साथ, एक दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ करते हुए अपने आत्म तत्व में लीन होना चाहिए, अपनी आत्म स्थिति में पहुंचना चाहिए, अपने स्वरूप स्थिति में ठहरना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, अपने आत्म साक्षात्कार को पाना चाहिए। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का ध्येय है, यही हमारे संसार में आने का मुख्य कारण है। और उसी मुख्य कारण को हम भूल के इस संसार में विषय विकारों में फंस के संसार के हम भौतिक सुखों में अपने आप को उलझा देते हैं और सदैव दुखी होते हुए और तड़प तड़प के इस शरीर को छोड़ते हैं। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जैसे फल लगता है तो प्रारंभ में खट्टा, चरपरा या जो है तीखा होता है या फिर बखटा होता है, परंतु धीरे धीरे जैसे उसका प्रौढ़ता बढ़ती है, प्रौढ़ होता जाता है, तो उसका स्वाद बदलता जाता है, और जब वो वृद्धावस्था की तरफ पक जाता है तो मीठा हो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन उल्टा है। मनुष्य जब भी खुश होता है जब बचपना होता है, प्रौढ़ावस्था आते आते दुखी होने लगता है, जवानी में आके और ज़्यादा दुखी हो जाता है, और बुढ़ापा तो रोज़ झींक कर कटता है। क्यों? इसलिए कि हम आध्यात्मिक जीवन छोड़ के सिर्फ भौतिक में ही उलझ जाते हैं और भौतिकता में ही फंस के राग द्वेष, कलह कल्पना, काम क्रोध, आशा तृष्णा, विषय वासना, इसी में हम लगे रहते हैं और जिसमें कभी तृप्त नहीं होते। भोगों से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता, सिर्फ उन्हें छोड़कर और त्याग कर ही शांत रह सकता है।
भोग क्षणिक होते हैं, क्षणिक सुख देते हैं, महसूस होता नहीं, सुख का भ्रम होता है। क्षणिक सुख और अनंत दुख होता है। और आध्यात्मिक में, हमारे आत्म मार्ग में, हमारे कल्याण मार्ग में हम चेतना की तरफ जो मुड़ते हैं तो इसमें क्षणिक दुख है, जो विषय विकारों को रोकने में, अपनी बुराइयों को हटाने में और अपनी जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर विकार हैं, उनको छोड़ने में थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब एक बार हम उन्हें छोड़ देते हैं तो अनंत सुख होता है और सदैव आत्म स्वरूप में लीन, आत्म स्थिति में, शांति के परम सागर में सदैव निमग्न रहता है, बाहरी विकारों से छूट जाता है और आनंद पाता है। वही मोक्ष है, वही सुख सागर है, वही शांत सागर है। उसी में निमग्न रहना हमारा परम कर्तव्य है। साहिब बंदगी।